नमस्कार। तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। सिरसा के गांव में मासूम को किडनैप कर हत्या मामले में आज आखिरकार प्रशासन और कमेटी की वार्ता के बीच में सहमति बनने के बाद उस बिटिया का आखिरी जो संस्कार है वो कर दिया गया है। दरअसल 5 मुख्य मांगों को लेकर पिछले 3 दिनों से यहां पर आसपास के गांव के लोग, जनप्रतिनिधि और समाज सेवी और किसान संगठनों की ओर से बेटी को न्याय दिलवाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। जहां पर सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। सुबह से ही भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था क्योंकि कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए पुलिस प्रशासन बेहद पिछले 3 दिनों से लगातार चौकस रहा। मगर आखिरकार जो 11 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी उसके साथ प्रशासन की वार्ता, कई दौर की वार्ता चली और आज आखिरकार जो सुबह उसके ऊपर फाइनली मोहर लगने के साथ ही जो इसमें सहमति बन गई है। 11 सदस्यीय कमेटी को डवाली के एसडीएम के मार्फत जो सीएम की ओएसडी से बातचीत करवाई गई और किन किन मांगों पर सबसे बड़ी जो सहमति जताई गई है। दरअसल 22 तारीख को सीएम ने पीड़ित परिवार और कमेटी को मिलने का वक्त दिया है, जिसमें मुख्यमंत्री खुद इस कमेटी से वार्तालाप करके बेटी को न्याय दिलवाने का जो बीड़ा है उसको और पुख्ता करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी मांग है जो मुख्यमंत्री ओएसडी थ्रू जो रखी गई मांग को भी स्वीकार करके आश्वासन मिला है कि फास्ट ट्रैक के तहत ही मामला जो त्वरित कार्रवाई से चलेगा, यानी कि कोशिश रहेगी, आश्वासन प्रशासन की तरफ से है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक में चलाकर मासूम बिटिया को जल्द से जल्द इसमें न्याय दिलवाने का जो प्रॉपर प्रयास रहेगा। तीसरी सबसे बड़ी बात थी कि मृतका के जो पीड़ित परिवार को यथासंभव जो वित्तीय सहायता दी जा सकती है वो दिलवाने का प्रशासन पूरा आश्वासन दिया गया प्रशासन की तरफ से। वहीं पर चौथे नंबर पर यह भी सबसे बड़ी मांग रही कि पुलिस ने धरने पर भड़काऊ भाषण देने और उकसाने और गलत अफवाहों को फैलाने के एवज में पुलिस की तरफ से भी 3 नामजद लोगों सहित लगभग 25 से 30 लोगों पर जो मामला दर्ज किया गया था उस पर भी सहमति बनी है कि प्रशासन की तरफ से उन तमाम मामलों को, जितने भी केस दर्ज किए गए उनको वापस लिया जाएगा। 5वें नंबर पर यह सबसे बड़ा सवाल था कमेटी का कि इस पूरे केस को कड़ी से कड़ी मिलाकर इसमें जो दोषियों को सख्त से सख्त है वो सज़ा दिलवाई जाए। तो ये सबसे बड़ी जो मांगें थी जिस पर हर कोई जानना चाहता था। और सबसे बड़ा सवाल है कि जो लोगों की तरफ से मांग रखी गई है पुलिस प्रशासन से कि आखिरकार उस दरिंदे का सबसे बड़ा मंसूबा क्या था और इनमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, इस घटना को उसने अंजाम कैसे दिया, बिटिया के साथ उस दिन हुआ क्या था, वो उसको कहाँ लेकर गया। इन तमाम सवालों को लेकर पुलिस का यही कहना है कि फ़िलहाल आरोपी को 5 दिन के रिमांड पर लिया गया। गहनता से जाँच पड़ताल की जाएगी, तफ्तीश करेगी पुलिस, सीन रिक्रिएट करेगी और पूरे घटनास्थल पर लाकर पूरे तथ्यों को जुटाएगी पुलिस। और बेहद जल्द पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस पूरे मामले का पटापेश करेगी और पुलिस की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि इस मामले में पुलिस बेहद संवेदनशीलता के साथ बेटी का जो मामला है इसमें बेटी को न्याय दिलवाने के लिए आखिरी दम तक पुलिस की तरफ से आखिरी छोर तक वो कानूनी कार्रवाई ठोस से ठोस करी जाएगी ताकि इस फ्यूचर में आने वाले समय में ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। दोषी है जो इस तरीके के अपराधी भेड़िए समाज में है वो कभी भी इसके बारे में सोच भी ना सके। तो इन तमाम बातों को लेकर जो पीड़ित परिवार की तरफ से सहमति जताई गई। और आपको बता दें कि मंगलवार को करीब 4 बजे के आसपास सिरसा के गांव से ही एक बेटी को अगवा किया जाता है। उसे बाइक पर बैठाकर एक मामे भांजे की तरफ से उसको अगवा कर लिया जाता है। उसके बाद पुलिस प्रशासन जुटता है और बुधवार की रात जो होती है, पूरी मंगलवार की रात है, पुलिस टीमें बहुत बड़े स्तर पर एक फिल्मी सीन की तरह इस इलाके का चप्पा चप्पा छानती है। साइबर पुलिस की मदद ली जाती है, एक्सपर्ट की। सीआईए की बात करें, सदर थाना, सिटी थाना, पूरे डवाली से आईपीएस निकिता खट्टर के नेतृत्व में पुलिस बुधवार की अल सुबह ही जो इसमें मुख्य अपराधी था उसको अरेस्ट कर लेती है। और उसके कुछ समय बाद ही उस बिटिया की भी एक माइनर से जो डेड बॉडी प्राप्त होती है। और उसके बाद इतना इस इलाके में रोष बढ़ता है कि लोग इस पीड़ा से दुखी होकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद इस मांग को पुख्ता किया जाता है। और पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों से ये अपील की जा रही थी कि वो शांति बना के रखें क्योंकि इस मामले में पुलिस ने चंद घंटों के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन पीड़ित परिवार का ये सबसे बड़ा डिमांड रहा कि इस मामले में आखिर हुआ क्या था, क्या सबसे बड़ा मंसूबा था,
आखिर वो गतिविधियां क्या रही, वो बेटी को कहां लेकर गया, तो इन तमाम सवालों को लेकर लगातार लोग धरने पर थे। आखिरकार आज समन्वय बैठने के बाद कमेटी और प्रशासन के बीच में तमाम बातों पर खुलकर चर्चा हुई, उसमें सहमति बनी और आखिरकार लोगों ने सहमति के बाद और OSD टू CM थ्रू बातचीत के साथ ही इस धरने को समाप्त कर दिया और बेटी का जो अंतिम जो संस्कार था वो तमाम विधि विधान के साथ संपन्न हो गया है। और अब इस मामले में एक सबसे बड़ी जो मांग परिवार की तरफ से है कि बिटिया को हर सूरत में न्याय मिले। क्या भाई साहब, किस बात को लेकर समझौता हो गया है और अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है, किस तरीके की कार्रवाई आगे रहेगी? इन्होंने ग्रामवासियों ने 11 आदमियों की कमेटी बनाई थी और उस कमेटी में सभी मेंबर सहमत हो गए और जितनी मांगे रखी SDM साहब के सामने तो वो मांगे में इनकी मान ली गई है। जो कानून में दायरे में हो सकती है वो पूरी कर दी जाएगी सभी, और सभी की सहमति से ही दाह संस्कार किया गया है। भाई साहब, अभी आरोपी का रिमांड भी लिया है, कुछ बातचीत आगे क्या? आरोपी का 4 दिन का रिमांड लिया है। 22 तक हम इनसे गहनता से पूछताछ करेंगे, जितनी सख्त सजा दिला सकें उतना हमारा प्रयास रहेगा। कुछ भाई साहब जो मामले दर्ज किए उस पर भी बोला गया है कि उसकी सहमति बड़ी वापस लेने को लेकर। हाँ, अभी अपने सीनियर अफसरों से सभी ये बात करके नियमानुसार कार्रवाई करते हैं।